अस्सलाम वालेकुम। GERD GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और H पाइलोरी, एसिडिटी, हार्टबर्न, hiatus hernia. These are the common words being used by the patients having gastrointestinal or stomach problems. ये कॉमन मैदे के इश्यूज़ हैं, गैस, तेज़ाबियत, बोझ, भारीपन खाने के बाद या इवन एम्प्टी स्टमक भी। तो इंटरलिंक्ड है सारा निज़ाम हज़म के साथ, जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि रूटीन में लोग फेस करते हैं। इसके साथ सिंपल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, सिंपल तेज़ाबियत का इशू भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का इशू भी हो सकता है, हाइपर एसिडिटी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हाइटस हर्निया भी हो सकता है, और ये सारे, और एच पाइलोरी की इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये सारे अल्टीमेटली सिम्टम्स जो प्रोड्यूस करते हैं इन रिलेशन टू खाना पीना और खाली पेट या खाने पीने के बाद, और जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो यूजुअली यही होती हैं कंप्लेंट्स कि एक तो खाने पीने के बाद फूड रिलेटेड हो सकती हैं, सिम्टम्स वेरी करती हैं, लेकिन कॉमनली यही होता है कि खाने के बाद जो है बोझल भारीपन हो जाता है, तेज़ाबियत हो जाती है, कई दफ़ा स्टूल अर्जिंग भी हो सकती है। तो ये कॉमनली ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो प्रोन हैं टूवर्ड्स ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ के साथ। तो इसके लिए प्राइमरीली सबसे पहले एहतियात, परहेज़ वो प्राइम चीज़ है कि बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली स्टफ़ ना लिया जाए, और मुतवाज़न अंदाज से, बैलेंस्ड अंदाज से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स फ्रीक्वेंटली लिए जाएं। बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, मैदे वाली चीज़ें मिनिमम रखी जाएं, ठीक है। और इसके ये तो बेसिक्स हैं। इनके साथ अगर चीज़ें नहीं सेटल होती हैं, फिर इसके एच पाइलोरी का टेस्ट भी होता है, अल्ट्रा, वो भी करवा के कंफर्मेशन हो सकती है कि वेदर एच पाइलोरी की इन्फेक्शन है कि नहीं है। इस तरह एंडोस्कोपी हो सकती है एक्सट्रीम केसेस पे, जिसमें कि अंदर ट्यूब डाल के देखा जाएगा कि पता चले कि क्या इशू है। और इसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि गॉल ब्लैडर का सिचुएशन पता चल जाएगी। अगर स्टोन है या गॉल ब्लैडर में अगर सोजिश के एलिमेंट आया है, तो वो भी इस तरह के इश्यूज़ को मैदे के जो रूटीन है मामले में उनमें आइदर वेज बढ़ा सकता है या कम ज़्यादा कर सकता है। तो इन बेसिक चीज़ों को रूल आउट करके, टेस्ट के साथ रूल आउट करके ट्रीटमेंट प्लान वज़ा किया जाता है। ऑप्शन है कि ट्रीटमेंट प्लान, एक तो डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रिकॉशंस हैं उसके साथ, और दूसरा ये है कि होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स के प्रॉब्लम खाली पेट ज़्यादा होते हैं, खाने के बाद ज़्यादा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, और जैसे आपके हैबिट्स हैं, एसिडेंट्री हैबिट्स हैं या बहुत ओवरडूइंग्स हो रही हैं, तो ये सब चीज़ों को काउंट करके मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे कि इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो सकते हैं अलॉन्ग विद डाइटरी प्रिकॉशंस। उसमें रूटीन में नक्सोमिका, लाइको, पल्सटेला, आर्सेनिक, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि वर्कआउट की जा सकती हैं। मुंह का जायका, प्यास की कैफियत, ये सारी और भी डिटेल सिम्टम्स, जिसमें गर्मी, घबराहट, ये सब चीज़ें और होम्योपैथिकली वर्कआउट करके अलॉन्ग विद जो स्पेसिफिक स्टमक रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं कि तेज़ाबियत, खाली पेट ज़्यादा है, खाने के बाद ज़्यादा है, तो इनको वर्कआउट करके, रिपर्टराइज करके होम्योपैथिकली मेडिसिन दी जाती हैं। फॉलोअप चाहिए तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें
ग्रेजुअली टेपर डाउन हो जाती हैं और ये मसले रिजॉल्व हो सकते हैं और हो जाते हैं परमानेंट हद तक भी। और लेकिन ये क्योंकि खाने पीने का मसला कंटिन्यूस है, रोज़ मामलात ये चलते रहते हैं, तो इसलिए ये रिकरेंस भी हो सकती है। तो ऑन ऑफ ज़रूरत के तहत फॉलोअप होम्योपैथिक रेमेडीज़ की जा सकती हैं, जिससे कि इंशाल्लाह ये रूटीन आपके जो बॉदरेशन आपको चीज़ें नहीं करेंगी इंशाल्लाह। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।